पटना सिटी के ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह मॉडल अस्पताल का बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, पटना साहिब की विधायक रत्नेश कुशवाहा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस अस्पताल में डायलिसिस समेत आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे पटना सिटी और आसपास के हजारों मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यहां चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अस्पताल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएं। एम्बुलेंस इत्यादि की सुविधा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मंडल, आज जो इस भव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, ये स्पेशलाइज्ड सेंटर है और मॉडल अस्पताल है और इसके तरह और बिहार के अन्य जिलों में भी उद्घाटित किए गए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पर सभी विशेषज्ञताओं की सुविधा दी जाएगी और सभी विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सभी तरह के RICU के यहाँ संचालन हो गया, जो यहाँ पहले नहीं था। डायलिसिस हमारे यहाँ इस गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में नहीं था, उसका भी संचालन हो गया है। अब लोगों को डायलिसिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ हमारी सुविधा सौभाग्य का विषय है। आज पटना साहिब के विधायक होने के नाते पटना सिटी के हर आम जन के लिए बड़ा तोहफा का है कि हमारे आम जन गरीबों के इलाज के लिए एक बेहतरीन केंद्र के रूप में गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल बन गया है। सभी आम जन को बधाई और माननीय मुख्यमंत्री को विशेष बधाई, जिन्होंने पटना सिटी के लिए इतनी विशेष चिंता की। और यहाँ खंड साहिब का भी उद्घाटन किया। अभी के गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से यहाँ पर यह अस्पताल है, उनके प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रतीक चिन्ह भी लगाया गया है। हम सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, उनकी जीवनी से हम सबको प्रेरणा मिलती है और जो इलाजरत लोग आएंगे वह भी इसको देख के प्रेरणा लेंगे। भागलपुर में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की हिरासत के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने का विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लोकतांत्रिक देखिए, जैसा सबको मालूम है कि देश में युवाओं का एक जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जिस प्रकार से वहाँ पे लाठियाँ उन निहत्थे लोगों पे मारा गया। पुलिस के भेष में जो गुंडे थे, जो अपना नेम प्लेट हटा करके और सादी वर्दी में मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि वो पुलिस के लोग हैं कि भाजपा के गुंडे हैं। इसको चिन्हित करना भी इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। और ये सरकार जो अमित शाह के अंदर में गृह मंत्री हैं, अमित शाह, और उनके निर्देश पे जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां बरसाई गई, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और जब राहुल जी ने उनका आवाज़ उठाने का, जब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में जब बात उठानी चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे अपनी बात को रखने भी नहीं दिए। जब राहुल जी उन लोगों को जिनको मारा गया था उनको हॉस्पिटल देखने गए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जब उनका विरोध किया तो उनको भी धक्का मुक्की घसीटा गया और राहुल जी के नाक से खून तक आया। जिस प्रकार से ये तानाशाही पे अड़ी है सरकार, इस सरकार को चेता देना चाहते हैं, अगर कुछ भी हमारे नेताओं को अगर हुआ तो युवा कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस उन पर खैर नहीं कर रही। देखिए, पूर्वी चंपारण के सुगौली में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPM ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। स्टेशन चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। CPM सुगौली लोकल कमेटी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। वहीं नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, छात्रों के संसद मार्च पर कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की गई। CPM नेताओं ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और लोकतांत्रिक आंदोलनों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप लोग देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए हैं, तब से हर एक सिर्फ नीट का ही मामला नहीं है, हर एग्जाम में जो है पेपर लीक हो रहा है और बच्चे जो है, गरीब जो है, गार्जियन
अपना पेट काट कर बच्चों को जो है साल भर फीस देता है, पढ़ाता है, और जब बच्चे जब एग्ज़ाम देकर लौटते हैं तो पता लगता है कि जो परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिससे उत्साहित होकर हमेशा जो है बच्चे जो है आत्महत्या करते हैं। इस नीट का जो एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ, इससे उत्साहित होकर 200 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, जिसके चलते छात्रों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का मांग किया और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना आंदोलन कर रहे थे। उनके समर्थन में महान समाज सेवी शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी जो समर्थन में थे। यह जो सरकार है, तानाशाह सरकार जो है नरेंद्र मोदी का, गुंडों की तरह गई और सोनम वांगचुक जी को जो है चादर में लपेट कर वहाँ से उठा कर ले गई। सारी दुनिया देख रही है कि छात्राओं के साथ इस नरेंद्र मोदी सरकार का जो है पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है। छात्रों को जो है, बच्चियों को जो है पटक कर उसके सीने में बैठकर उसके जो है शरीर से जो है खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण जो है पिटाई कर रही है। आज हजारों जो है छात्र जो है छात्राएं जो है सफदरगंज हॉस्पिटल में, एम्स में जो है भर्ती हैं। हम धनंजय पुरी CPIM के अंचल मंत्री और जिला सचिव मंडल सदस्य, आप लोग सभी मीडिया बंधु देख रहे हैं कि इस देश में नीट की परीक्षा का पेपर लीक बार बार हो रहा है, जिसके चलते हमारे देश के 21 छात्र छात्राएं सुसाइड किया। उस पर छात्र नौजवानों ने इस पर आंदोलन शुरू किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग किया और नीट पेपर लीक नहीं हो इसकी गारंटी की सरकार से मांग किया और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना छात्र छात्राओं ने देना शुरू किया। उसके समर्थन में हमारे समाज सेवी देश के सोनम वांगचुक जी ने भी आमरण अनशन शुरू किया। आप लोगों ने देखा है 18/7/26 को सोनम वांगचुक को बलपूर्वक केंद्र सरकार गिरफ्तार करता है। हमारे छात्र छात्राओं ने पहले से घोषणा किया था कि 20/7 को हम संसद मार्च करेंगे, लेकिन यह अंग्रेजों से बढ़कर जुल्मी सरकार हमारे छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में संदिग्ध राशन कार्डधारियों पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए 4025 राशन कार्डधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित लाभुकों से 26 जुलाई तक अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण जमा करने का निर्देश दिया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि जांच में संदिग्ध पाए गए लाभुकों को नोटिस भेजा गया है। यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब या जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तो नियमानुसार राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और प्राप्त जवाबों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभुकों तक पहुंच सके। निर्देश निकला है कि वैसे राशन कार्डधारी हैं जो कि 1 साल से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है जिनके द्वारा, या 6 महीना से 12 महीना घट्टा उठाव नहीं किया जा रहा है, तो वैसे राशन कार्डधारी को नोटिस दी गई है, कॉमन नोटिस, जिस आपके माध्यम से प्रचार प्रसार मेरे कार्यालय में चस्पा करा दी गई है, सभी पूजा दुकान में चस्पा की गई है कि यदि वो पात्र की पात्रता रखते हैं तो वो अपना 26 जुलाई तक अपना एक आवेदन के माध्यम से हमें सूचित कर दें, अन्यथा उनकी राशन कार्ड या वो सदस्य का नाम विलोपित कर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।